अच्छी कल नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक दविंदर में। तो आज की वीडियो है PDF फाइल पे फिर से। तो आज हम देखेंगे कैसे हम अपनी जो PDF फाइल है उसको मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जी हाँ, मल्टीपल फाइल्स में मीन्स अगर हमारी PDF में मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत से पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आपकी PDF जो है उसको हम किसी तरह से डिवाइड कर लें मल्टीपल फाइल्स में, तो कैसे कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को पहले ही सेट कर रखा है कि एडोबी एक्रोबैट DC से ओपन हो, तो ये सारा काम हम इससे ही करेंगे। तो उस पर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये फ़ाइल ओपन होके आ गई है और इसमें हमारे पास है टोटल 8 पेजेस। तो अभी हमें बस क्या करना है, एक्रोबैट DC में राइट साइड पे देखना है। अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज पेजेस की। तो ऑर्गेनाइज पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास फिर से एक टूल बार है, उसमें है यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया 2 पेजेस। आप यहाँ पे 3, 4, 5 जिस भी हिसाब से अपनी फाइल को डिवाइड करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंगली आप अपनी फ़ाइल को डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास अगर 8 पेजेस हैं तो मेरे पास टोटल कितनी फाइल्स बनेंगी, 4 फाइल्स बनेंगी। सेकंड जो वे है इसमें वो है फ़ाइल के साइज़ के हिसाब से। सो कई टाइम पे ऐसा होता है कि कई प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा होता है कि हमारे पास साइज़ की लिमिट होती है कि 2 या 4 MB ऐसे ही हमने फ़ाइल को अपलोड करना और हमारी फ़ाइल ज़्यादा MB की होती है। तो हम यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा सकते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है डिवाइड तो हो बट मेगाबाइट्स के हिसाब से। तो अगर जहाँ पे मैं 2 लिखूँगा तो 2 MB की ही फ़ाइल बनेगी और उसमें जितने भी पेजेस हो सकें वो उतने ही पेजेस रखेगा। वो चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। आप कह दो कि 5 MB की एक फ़ाइल बनेगी तो 5 MB की एक फ़ाइल बनेगी, बट नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे ये हम एग्जैक्ट उसमें पता नहीं लगा सकते कभी भी। थर्ड है बुक मार्किंग, जो हमने अभी नहीं कर रखी है। इसमें कोई भी टॉप लेवल की बुक मार्किंग नहीं है, कोई भी हेडिंग्स नहीं है इसमें अभी। तो मैं इसे कैसे डिवाइड करूँगा, नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से, क्योंकि मेरी फ़ाइल का साइज़ पहले ही काफ़ी कम है। तो एक है इसमें आउटपुट ऑप्शंस, जिसमें है कि टारगेट फ़ोल्डर हमारा कौन सा हो। सो इसमें टारगेट फ़ोल्डर पहले तो यही है कि जहाँ पे हम करंटली बैठे हैं वहीं पे सेव हो जाए हमारी फ़ाइल। सेकंड वन इज़ मैं कहाँ पे ब्राउज़ कर सकता हूँ और ब्राउज़ करके क्या कर सकता हूँ, उसमें एक नए फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। तो अगर आप सेम फ़ोल्डर में करना चाहते हैं, जैसे मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप है तो बाकी की फ़ाइल्स भी डेस्कटॉप पे ही बनेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है लेबलिंग की। लेबलिंग में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली तो ऑप्शन है कि जो ये लेबल है वो फ़ाइल के पहले आए, मीन्स साथ में उसके नंबर भी आए 1, 2, 3, 4। और एक है ऐड लेबल एंड नंबर आफ्टर ओरिजिनल नेम, मीन्स फाइल का नाम जो मेरी ओरिजिनल है, जैसे यहाँ पे नंबरिंग रखा, वो पहले आए और लेबल बाद में आए। मीन्स इसमें उल्टा होगा, इसमें लेबल आगे आएगा जो ये पार्ट 1, 2, 3 है, इसमें लेबल बाद में आएगा। सेपरेटर आप फाइल के नेम में कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, जैसे लेबल और ओरिजिनल नेम में जो सेपरेटर होगा वो अंडरस्कोर है तो वही आएगा। अगर आपके पास पहले से ही वही फाइल हुई तो आप उसको ओवरराइट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, ओके। स्प्लिट मल्टीपल फाइल्स का मतलब है इससे ज़्यादा और ज़्यादा फाइल्स हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उनको स्प्लिट कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2-2 पेजेस में स्प्लिट किया, तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था लेबल के बाद, सॉरी हमारे फाइल नेम के बाद लेबल आ रहा है, नंबरिंग आ रही है साथ में, कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 2 है। तो एक डेमो के लिए हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे 7 एंड 8 पेज हमारे पास लास्ट फाइल में है। तो बस इतनी ही सिंपल सी प्रोसेस थी। आउटपुट ऑप्शन में अगर हम ये वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फाइल के नेम में बस इतना डिफरेंस आएगा कि जो पार्ट 1, 2, 3 है वो इसके आगे आएगा नंबर के। सो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से अपनी फ़ाइल को मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, पेज नंबर्स के हिसाब से भी और बुक मार्क के हिसाब से भी और साइज़ के हिसाब से भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।